हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के सारे इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया है? सही जवाब है चेन्नई में खोला गया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। अगला प्रश्न देखिए, देश में पहली बार कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया जाएगा जिसका वजन 35 ग्राम होगा? सही जवाब है 175 रुपये। 175 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया जाएगा, मुंबई की टकसाल में बनेगा। सिक्के का वजन 35 किलोग्राम होगा। इसमें 50% चांदी, 40% तांबा और 5% निकल जस्ते का मिश्रण होगा। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की? सही जवाब है सैमसंग। सैमसंग ने कहा कि उसने तेज गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विकसित की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीक को अपनाता है और इसकी डेटा प्रोसेसिंग गति मौजूदा प्रोडक्ट्स की तुलना में 30% से अधिक तेज है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल हुआ? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है अहमदाबाद और केरल। विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में अहमदाबाद और केरल शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने निम्न में से किसे सम्मानित किया? इन्होंने 20 साल पहले नेट वेस्ट ट्रॉफी में अंग्रेजों को मात दी थी। सही जवाब है सौरव गांगुली। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म पेश किया है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारत से निर्यात पर जोर देने के उद्देश्य से रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म पेश किया है। हालांकि रुपए में भुगतान करने के लिए बैंकों को RBI के विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष तक द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा? सही जवाब है 2023 तक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 तक द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और मुख्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों से गंभीर यातायात भीड़ का अनुभव करने वाली मुख्य सड़कों पर दबाव कम करेगा। अगला प्रश्न, PESB ने हाल ही में किसे रेलटेल के CMD के रूप में चयन किया है? सही जवाब है संजय कुमार। सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने हाल ही में रेलटेल के CMD के रूप में RCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया है। वे सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है प्रतीक पोटा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? सही जवाब है लेह हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। सोलर PV प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न, स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? सही जवाब है 15 जुलाई 2022 को मनाई गई है। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने? सही जवाब है अल्वारो लारियो। IFAD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1977। मुख्यालय है रोम, इटली। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दिया मिर्ज़ा और अफरोज़ शाह दोनों को सम्मानित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया। दोनों को पर्यावरण स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। हार्मनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सही जवाब है सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व कप्तान एवं BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें 13 जुलाई को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया। उन्हें 2019 में BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दलेला वर्तमान में वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। दलेला ने प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में भी काम किया। अगला प्रश्न, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की कमी आई है, जो मई 2022 में 15.88% थी? सही जवाब है 15.18%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून 2022 में सालाना आधार पर 15.18% तक कम हो गई, जो मई में 15.88% थी। ईंधन और बिजली खंड के लिए WPI संख्या जून में मामूली रूप से घटकर 40.38% हो गई, जो मई में 40.62% थी, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी आई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है? सही जवाब है केरल। 14 जुलाई 2022 को भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई, जब UAE से केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित हुए थे। उसके नमूने पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए, जिसमें 14 जुलाई की शाम तक बीमारी की पुष्टि हुई। यह पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बनेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है काशी। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, शंघाई सहयोग संगठन ब्लॉक के महासचिव झांग मिंग ने बीजिंग में इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने समरकंद में होने वाले SCO के शिखर सम्मेलन की भी बात की। अगला प्रश्न है, भारत से किसने चीन की वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? सही जवाब है PV सिंधु ने खिताब जीता है।
भारत की स्टार महिला शटलर पीवी सिंधु ने 2022 सीजन का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीत लिया है। सिंधु ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग जी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में मात दी। मुख्य बातें देखिए, 3 पॉइंट्स है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीता। सेकंड पॉइंट, सिंधु ने फाइनल में वांग जी को मात दी। थर्ड पॉइंट, सिंधु ने 2022 सीजन का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता। अगला प्रश्न है, केंद्र ने निम्न में से किस क्षेत्र के बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? सही जवाब है असम। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ पहली बार भीषण गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी किया गया है और देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में पहली बार भीषण गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी होने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न, जापान ने किन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है? सही जवाब है शिंजो आबे को सर्वोच्च सम्मान दिया है। जापान ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यालय है मुंबई। स्थापना हुई 1992 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? सही जवाब है ट्विटर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी। यह अवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों की शांति की रक्षा करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है? सही जवाब है ओला। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है। एनएमसी 2170 को इन हाउस बनाया गया है। सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2023 तक इसकी आगामी गीगा फैक्ट्री में शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न, 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया है? सही जवाब है मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पहले भारत बनाम इंग्लैंड वनडे में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 150 वनडे विकेट केवल 80 मैचों में लिए हैं। शमी ने मैच का दूसरा विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए बिलीव क्लब और WIOM के साथ सहयोग किया है? सही जवाब है शिखर धवन। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने हाल ही में मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए बिलीव क्लब और WIOM के साथ सहयोग किया। इसे सितंबर में लॉन्च करने की योजना है। वैश्विक खेल बाजार का 41.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से विस्तार होने का अनुमान है। अगला प्रश्न, भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं? सही जवाब है 13। भारत के कप्तान रोहित शर्मा हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने विराट कोहली से कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और अब इंग्लैंड पर जीत के लिए मैन इन ब्लू का नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी स्तर पर NEP नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है टोक्यो इसकी मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने टोक्यो जापान को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में परिषद ने यह भी घोषणा की कि 2024 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडुलिन और पुला में आयोजित की जाएगी और 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किसने लॉन्च किया? सही जवाब है राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भगवान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान हनुमान पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ले आए थे। द्रोणागिरी पर्वत यानी कि दूनागिरी भी किसी भी हालत में अपने काम को निष्कर्ष देने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत ने कितने साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती? सही जवाब है 8 साल बाद। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती। पंत के तूफानी शतक और हार्दिक के ऑलराउंड प्रदर्शन ने मैच पलट दिया। भारतीय टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया है। अगला प्रश्न, कर्नाटक में कब तक मलेरिया मुक्त हो जाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 2025 तक। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ के राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर किया और मणिपुर के गवर्नर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा? सही जवाब है बंगाल। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अगला प्रश्न, 52वां BGB BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन का आरंभ कहाँ हुआ है? सही जवाब है बांग्लादेश में आरंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 18 जुलाई को मनाया गया। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को जब मंडेला 92 वर्ष के हुए तब से प्रतिवर्ष मनाने के लिए लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना? सही जवाब है केरल। केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। अगला प्रश्न, 20 वर्षीय किस व्यक्ति ने डी बेनास्क ओपन खिताब जीता? सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 20 वर्षीय अरविंद चिदम्बरम ने डी बेनास्क ओपन खिताब जीता है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? सही जवाब है VK सिंह। VK सिंह ने हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले सिंह इसी में कार्यकारी निदेशक थे। अगला प्रश्न, AML CFT का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? सही जवाब है बैंक इंडोनेशिया। AML CFT का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? सही जवाब है INS सिंधु ध्वज। भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया।
पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि थे। रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों की ध्वजवाहक रही। अगला प्रश्न, हाल ही में यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश सरकार ने 17 जुलाई 2022 को एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया, जिसमें यात्रियों को हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करने पर उनके अधिकारों को जानने में मदद करेगा। नया चार्टर यात्रियों को यह जानने में मदद करेगा कि रद्दीकरण, देरी या सामान के गुम हो जाने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र और यात्रा उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है राजर्षि गुप्ता बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? सही जवाब है SBI। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की, जिसके माध्यम से ग्राहक व्हाट्सएप का उपयोग करके कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ट्विटर पर ध्यान देंगे, ट्विटर पर SBI ने कहा, आपका बैंक अब व्हाट्सएप पर है। अपने खाते की शेष राशि जानें और चलते फिरते मिनी स्टेटमेंट देखें। यह कदम SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा द्वारा व्हाट्सएप के रास्ते पर जाने के लिए बैंक की योजनाओं का खुलासा करने के कुछ दिनों बाद आया है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है दिनेश गुणवर्धने। वरिष्ठ नेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। गुणवर्धने को अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री बनाया गया था। वह विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री पद खाली हो गया था। 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे ने देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने देश के सामने आ रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सभी दलों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। अगला प्रश्न, भारत और निम्न में से किसके बीच न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही जवाब है मालदीव। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट किया कि हमारी पड़ोसी पहले नीति के तहत आज कैबिनेट ने भारत और मालदीव के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, कौन सी तिथि को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली? सही जवाब है 25 जुलाई। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। याद रखेंगे 25 जुलाई 2022। अगला प्रश्न है, NSP व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? सही जवाब है संजय अग्रवाल अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य सभी VLTD वाहनों को ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं? सही जवाब है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न,
हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया है? सही जवाब है अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में की गई। इस साल फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों को नामांकन मिला। यह पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए हैं। इस साल फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल शाह ने किया। पुरस्कारों की घोषणा जूरी सदस्य धर्म गुलाटी ने की। सुर्रईपोटु के एक्टर सूर्या और अजय देवगन को फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की ट्रिपल जंप फाइनल में जगह बनाने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? सही जवाब है एल्डोस पॉल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है आशीष कुमार चौहान। एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। मुख्यालय है मुंबई। स्थापना हुई 1992 में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? सही जवाब है वरिष्ठ नागरिक। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। इस योजना ने हाल ही में लॉन्च होने के बाद से 5 साल पूरे किए हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एक मुश्त निवेश कर सकते हैं और मासिक या वार्षिक पेंशन ले सकते हैं। PMVVY को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया है। इस ड्रोन का क्या नाम है? सही जवाब है वरुण। भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। भारत में निर्मित इस पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की समय सीमा 25 से 33 मिनट है। अगला प्रश्न, T20 प्रारूप में एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? सही जवाब है तीसरा संस्करण। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया गया है, जो कि पिछले वर्ष जारी नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर इनोवेशन इकोसिस्टम में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? सही जवाब है 15वें। द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। चुनाव में उन्हें 64% वोट मिले और उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अध्यक्ष ममता बनर्जी, विभिन्न राज्य मंत्रियों और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? सही जवाब है राज शुक्ला। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का करियर है। अगला प्रश्न है, सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन पहले स्थान पर है?
सही जवाब है तमिलनाडु। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश 3,142 करोड़ रुपए की केंद्रीय शेयर रिलीज में से 2,699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है विनायक पै बने हैं। उनका इमेज देखिए। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पै को प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में बताया कि पै ने विनायक देश पांडे की जगह ली है, जो लगभग 11 साल तक इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पै को इस क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। अगला प्रश्न है, सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वीएलटीडी से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ईआरएसएस के साथ जोड़ा गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखिए, शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था कब तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? सही जवाब है 2030। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, एडीबी ने 2022-23 हेतु भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया? सही जवाब है 7.2% किया। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। पहले यह 7.5% रहने का अनुमान था। इस बीच मनीला स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक ने वित्त वर्ष 24 विकास अनुमान को संशोधित कर 7.8% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 8% था। हालांकि इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 5.8% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय है मंडलुयोंग, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुत्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दशक के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, मणिपुर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? सही जवाब है चंडीगढ़। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? सही जवाब है जर्मनी। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है इटली। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे महंगाई कम करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव में ना शामिल होने का फैसला किया था। अगला प्रश्न, उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 118वें स्थान पर रहा है। उकला के अनुसार जून 2022 में भारत ने 14 Mbps औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो मई 2022 में दर्ज 14.28 Mbps से कम थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है कमल हसन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है,
जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सैफ अहमद को नियुक्त किया गया है। अहमद 1968 में मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और एक अंपायर के रूप में हॉकी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वह 2001 से FIH के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। मध्यम स्तर के उद्योग जिसमें न्यूनतम रोजगार 20 है, 7 और रोजगार सृजित करने का आदेश दिया गया है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपनी कार्यशील पूंजी में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना बना रही है तो उसे कम से कम 30 से 50 और रोजगार के अवसर पैदा करने का आदेश दिया गया है। अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है बिहार सरकार। बिहार सरकार और फ्लिपकार्ट ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न, कौन सी तिथि को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली? सही जवाब है 25 जुलाई 2022। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आपको नाम याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने शपथ दिलाई है। मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, साथ ही वह सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखिए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं देश की एक ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। वे इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में देखिए, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी गुप्त मतदान के जरिए देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। भारत में राष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में देश के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति महीने है। इसके अलावा उन्हें फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित अन्य भत्ते दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? सही जवाब है रजत पदक। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब जीता है? सही जवाब है मैक्स वेरस्टापेन ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 25 जुलाई से कहां आयोजित की गई है? सही जवाब है नई दिल्ली। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 25 जुलाई से नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई है। महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 3 चरणों में 29 जुलाई तक आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2022 मिला है? सही जवाब है KP कुमारन को यह अवार्ड मिला है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया VI के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब है अक्षय मुंद्रा नए CEO बने हैं। VI का फुल फॉर्म है वोडाफोन एंड आइडिया। स्थापना हुई 31 अगस्त 2018। मुख्यालय है मुंबई और गांधीनगर।
अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही जवाब है कौशिक राजशेखर ने पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जेरेमी लालरिनुंगा ने कौन सा मेडल जीता? सही जवाब है गोल्ड मेडल जीता है। उनका इमेज देखिए। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों के 67 केजी वर्ग में रिकॉर्ड वजन उठाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। स्नैच में जेरेमी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 140 केजी वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में वह 160 केजी वजन के साथ कुल 300 केजी वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी कैटेगरी में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत का यह वेटलिफ्टिंग में दूसरा गोल्ड तो कुल 5वां मेडल है। लालरिनुंगा जेरेमी से पहले संकेत सरगर रजत पदक जीते हैं। गुरुराज पुजारी कांस्य पदक जीते। मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीती और विद्या रानी देवी रजत पदक जीती है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? सही जवाब है गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में यह प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। यह 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टिंग में बिंदिया रानी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश की। बिंदिया ने क्लीन एंड जर्क राउंड में 116 किलो का वजन उठाया। कुल 202 किलो वजन उठाने के साथ बिंदिया रानी ने रजत पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न, भारतीय भारोत्तोलक गुरुराजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 61 किलोग्राम फाइनल में कौन सा पदक जीता? सही जवाब है कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत सरगर ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 248 किलोग्राम के साथ रजत पदक जीता। मलेशिया के अनिक मोहम्मद से पीछे, जिन्होंने कुल 249 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक जीता। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। एंड यस, अगर आप हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। Keep watching and keep learning.